नमस्कार समस्त को आशा करुछु समस्त ठीक ठाक थिबे आ समस्त पढ़ा पढ़ी भी बहुत भल से चलते। सफिक्स टू रो यूज हमें शिखिथिले फंक्शनल ग्रुप पे हमें यूज करथिले सफिक्स टू। आज हमें शिखिबा स्पेशल सफिक्स टू रो यूज विषय। स्पेशल सफिक्स टू काहे की यूज करा जाए, केते बेले यूज करा जाए और किपर यूज करा जाए आज का लेक्चर में बहुत डिटेल आपण मानको बतेबी। खाली ध्यान दे कि लेक्चर को सुनिबे और देखिबे सब किछि एकाथर के बुझिया पई आछि। देखंतु तो आज का टॉपिक होची यूज ऑफ स्पेशल सफिक्स टू। एटी देखो गोटे स्टेटमेंट को लिखी छि, इफ ए कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ए रिंग द रिंग इज टेकन एज पीसीसी बुझी होची एंड द फंक्शनल ग्रुप इज नेम्ड यूजिंग ए स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स। यार माने कौन? इफ ए कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू ए रिंग, जदि रिंग सहित डायरेक्टली कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अटैच हेतिबो बुझियो। रिपीट करूची, जदि रिंग सहित डायरेक्टली कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अटैच हेतिबो ताले रिंग को हमें पीसीसी हिसाब रे कंसीडर करू। ताले पीसीसी किया होबो रिंग बुझियोची एंड द फंक्शनल ग्रुप इज नेम्ड यूजिंग ए स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स। और से फंक्शनल ग्रुप पे हमें कोन करबा गोटे स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स यूज करबा। नॉर्मल सेकेंडरी सफिक्स हमें यूज करबा नाही। कौन यूज करबा? फंक्शनल ग्रुप पे स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स यूज करबा बुझी होची। तो चलंतु को कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पे को स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स यूज करबा ता विषय हमें गोटे गोटे करी डिटेल ले पढे बुझी होची। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखंतु एडी देखंतु हमर फंक्शनल ग्रुप रही छि किए एल्डिहाइड सी डबल बॉन्ड ओ एच। क्लियर? ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कि नहीं? निश्चित भाव में कोठी अटैच हेछि रिंग सहित डायरेक्टली अटैच हेछि बुझी होछि। ताले ए केस रे मु कोन कहले एठी हमर पीसीसी किया होबो रिंग होबो बुझी होछि। नंबरिंग हमें कोटू स्टार्ट करिबा एडू जेतु ए कार्बन रे फंक्शनल ग्रुप अटैच हेछि तो ए कार्बन को हमें 1 दे की नंबरिंग करियो बुझी होछि। 1 2 3 एटा होछि 4 5 6 बुझी होछि। देखंतु ना कोन हे जिवो साइक्लो हेक्स एन हां कि नहीं? 1 पोजीशन रे कियो अछि फंक्शनल ग्रुप अछि और फंक्शनल ग्रुप जेहेतु कार्बन कंटेनिंग अटे आउ डायरेक्टली रिंग सहित अटैच हेछि तो हमें या पाई ए कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पाई नॉर्मल सेकेंडरी सफिक्स यूज करबा कि माने नॉर्मल सफिक्स टू यूज करबा कि ना कोन यूज करबा गोटे स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स यूज करबा बुझी होछि। तो ए केस रे ए स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स किया होबो कार्ब एल्डिहाइड या कार्बल्डी बुझी होछि। देखंतु गोटे जिनस मन रखिबे जेते बेले भी हमें कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को देखिबा आउ रिंग सहित जदि अटैच हेतिबो ताले हमर रिंग हे जिवो पीसीसी। अर्थात से कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रो कार्बन को हमें इंक्लूड करि पारिबा कि पीसीसी सहित ना। जदि हमें कार्बन कंटेनिंग मन रखिबो एठी देखो मु फाइनली तुम मन को रिपीट करके कहि दोछि जेते बेले भी हमें कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रो कार्बन को पीसीसी सहित इंक्लूड करि परिबा नाही सेते बेले हमें कोन करिबा सेही कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पई स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स यूज करिबा बुझी होछि। नॉर्मल सेकेंडरी सफिक्स हमें कोन यूज करूथले एल्डिहाइड पई अल ए एल बुझी होछि। एडी देखंतु हमें कौन करे रिंग को पीसीसी हिसाब रे कंसीडर करे आउ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रो कार्बन को हमें पीसीसी रे इंक्लूड करि पारिले नाही बुझी होछि। तो एठी हमें एल्डिहाइड पई अर्थात ए कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पई कोन करबा गोटे स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स यूज करबा आउ से स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स कोन कार्ब एल्डिहाइड या कार्बल्डिहाइड बुझी होछि। देखो नॉर्मल सेकेंडरी सफिक्स कोन यूज करथो हमें एल्डिहाइड पई अल बुझी होछि किंतु स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स अर्थात स्पेशल सफिक्स टू हमें कौन यूज करता
अल्डिहाइड पाई कार्ब अल्डिहाइड बुझी होची देखो जीवा सेकंड क्वेश्चन को एडी देखो एडे कौन कार्बोक्सिलिक एसिड आउ कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली कौन हमर रिंग सहित अटैच है आउ कार्बोक्सिलिक एसिड कौन ये एक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अटे बुझी होची एडी रिंग किए हे जिवो एडा क्लियर तो कौन हे जिवो एडी हमरो प्रीफिक्स टू नहीं प्रीफिक्स 1 कौन ये प्रीफिक्स 2 की ये सब्स्टिट्यूएंट की ना ये फंक्शनल ग्रुप या पाई हमें कौन यूज करिबा स्पेशल सफिक्स 2 अर्थात स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स बुझियला तो एडी हमरो प्रीफिक्स 2 नहीं सब्स्टिट्यूएंट नहीं पीसीसी हमरो कौन रिंग अटे तो कौन लिखिबा साइक्लो तापर वर्ड रूट हेक्स तापर एन बुझी होची 1 अल्डिहाइड पाई स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स कौन यूज करले कार्बाल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड पाई स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स कौन यूज करिबा कार्बोक्सिलिक एसिड नॉर्मल सफिक्स तो कौन यूज करूतले ओइक एसिड स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स में कौन यूज करिबा कार्बोक्सिलिक एसिड बुझी होची तो एटा गला हमरो सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन देखंतु एडी नोट करनियंतु प्रथमे एकाथर के काम हे जिवो यूज ऑफ स्पेशल सफिक्स टू हेडिंग देबे तापरे जेमति लेखि जेमति नोट करिवे गोटे कलर रे ही मु लिखि देछि देखंतु किछ असुविधा हो नै अलग अलग म एडी कहि कहि की सॉल्व करछि क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 नोट करंतु तापर आसबा हमें क्वेश्चन नंबर 3 आडो देखंतु एडी भी देखंतु हमर कोन एडी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रही छे बुझे होची रिंग सहित डायरेक्टली अटैच अछि तो ये ही गला 1 2 3 4 5 6 नॉर्मल सफिक्स 2 हमें कौन यूज करतले एटी या सेकेंडरी सफिक्स हमें कौन यूज करतले ऑयल क्लोराइड ऑयल हैलाइड यूज करतले ना तो COCl कौन यूज करतले हम ऑयल क्लोराइड एडी यूज करबा कार्बोनाइल क्लोराइड या कार्बोनिल क्लोराइड बुझी होची देखंतु तो साइक्लोहेक्सेन वन कार्बोनिल क्लोराइड क्लियर कार्बोनिल क्लोराइड बुझेला साइक्लोहेक्सेन 1 पोजीशन लिखिले भी न लिखिले एका कथा तो मु एटी मेंशन कर देछि काहे कि ना 1 पोजीशन में देखंतु हमर कार्बोनिल क्लोराइड नॉर्मल सेकेंडरी सफिक्स कोन यूज करतले एडी हमें ऑयल क्लोराइड एडी जेहेतु हमें फंक्शनल ग्रुप रो कार्बन को इंक्लूड करि पारिले नाही तो कौन यूज करिबा एठी हमरो कार्बोनिल स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स बुझी होची नोट करंतु हेगला क्वेश्चन नंबर 4 देखो CONH2 कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग सहित डायरेक्टली अटैच अछि तो रिंग हे जिवो PCC साइक्लोहेक्सेन 1 पोजीशन रे कियो अछि एमाइड किंतु आमे एटी कोन यूज करिबा स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स काहे कि ना एटी हमरो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग सहित अटैच हेछि आ रिंग होछि PCC बुझी होछि तो 1 रे कियो अछि एमाइड न लिखि कि हमें कोन लिखिबा कार्बोक्सामाइड बुझी होछि हमरा कोन यूज हुए कार्बोक्सामाइड हां ठीक अछि बुझियला तो एमाइड पाई मने रखुछो ना एटी गोटे गोटे मने रखि रखि जिबार अछि हमरो
आल्डिहाइड पाई आमे कौन यूज करता हो स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स कार्ब आल्डिहाइड या कार्बाल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड पाई आमे स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स कौन यूज करता हो कार्बोक्सिलिक एसिड बुझी होची तापर देखंतु एठी आमे यूज करता हो कार्बोनिल क्लोराइड बुझी होची क्वेश्चन नंबर 4 देखंतु एठी आमे यूज करता हो कार्बोक्सामाइड बुझेला देखो क्वेश्चन नंबर 5 नाइट्राइल कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कौन लिखिवा साइक्लो हेक्सेन जस्ट अ सेकंड पिला माने टिके खाली 2 मिनिट दियंतु देखंतु टिके डिस्टर्ब हे गला किछ क्वेश्चन नंबर हमर 4 जाइतला क्वेश्चन नंबर 5 देखंतु एठी साइक्लोहेक्सेन तापर 1 नंबर पोजीशन रो छी हमर किए नाइट्राइल नॉर्मल सेकेंडरी सफिक्स हम यूज करता हो एडी नाइट्राइल यूज करता हो सियानाइड पाई स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स हम यूज करता हो नाइट्राइल पाई कार्बोनाइट्राइल बुझी होची बुझीला कार्बोनाइट्राइल क्वेश्चन नंबर 5 भी एडी बुझ जाइतबे तो सियानाइड पाई हमें स्पेशल सफिक्स टू कौन यूज करता हो कार्बोनाइट्राइल बुझीला एमाइड पाई कार्बोक्सामाइड क्वेश्चन नंबर 6 देखो एटा देखि के चिन्ह पारुथुबे ये कौन ईस्टर मु कौन कहती सी डबल बॉन्ड ओ सहित जदि आउ गोटे ओ देखिया पे मिल गला ना हमको ताले हमें जानि जिबा जे एहा को ईस्टर अटे बुझी होची तो ये भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आउ जते बळे ईस्टर रो नेमिंग करिया पे मु आपन मानको को सिखौतली कौन कहितली जे एई ओ सहित जो ग्रुप टी लागिथिबो ताकू हमें स्टार्टिंग रे लिखि दो फास्ट रे लिखियो बुझी होची सब्स्टिट्यूएंट भलिया ट्रीट करियो बुझी होची ठीक सही भलिया देखंतु तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आउ एठी रिंग सहित डायरेक्टली अटैच अछि बुझी होची तो रिंग हे जिवो हमरो पीसीसी बुझेला तो एठी जेहेतु ईस्टर तो मु कोन कहितली एठी ए आर ग्रुप को ओ सहित जो ग्रुप अटैच हेकी रहिछि ताको स्टार्टिंग रे लिखि दितो तो कोन लिखिबा एठी अल्काइल बुझेला अल्काइल तापरे साइक्लोहेक्सेन वन कार्बोक्सिलेट कौन लिखित रे कार्बोक्सिलेट वन लिखिबा न लिखिबा एका कथा
बुझी होची देखो क्वेश्चन नंबर 7 ईस्टर रो ही गोटे एग्जांपल देछि मु कोन करबा ए मिथाइल को स्टार्टिंग रे लिखि देबा एडी जदि मिथाइल थिबो त मिथाइल लिखिबा इथाइल थिले इथाइल प्रोपाइल थिले प्रोपाइल बुझी होची ना किसी असुविधा नहीं तो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलेट बुझी होची नॉर्मल ईस्टर पई हमें सेकेंडरी सफिक्स यूज करथाओ ओएट ओएटीई स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स हमें यूज करथाओ ईस्टर पई कार्बोक्सिलेट बुझी होची तो आशा करूची एटी बुझी पारते तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 नोट कर सारथिले एटी 4 5 6 7 नोट करनियो देखो ये जेई मेन रो गोटे पीवाईक्यू देछि मु आपण मानको एटी सॉल्व करिया पई कहिछि तो वीडियो प्रथमे पॉज करंतु तापर निजे थोरे सॉल्व करंतु तापर मु आपण मानको बहुत भल से सॉल्व कर देबी आ बुझे देबी बुझियला देखो वीडियो पॉज करंतु सॉल्व करंतु देखो एडी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हमें देखि पारुछे किए अछि कार्बोक्सिलिक एसिड हाँ कि नहीं आउ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग सहित अटैच अछि बुझी होछि तो एडी कोन करबा हमें रिंग को एज ए पीसीसी कंसीडर करबा हे गला देखो या पई तो हमें स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स यूज करबा किंतु ये तो गोटे नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल ये भी गोटे नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट ब्रोमो बुझी होछि तो यार नाम में वर्तमान लिखियो देखो कलर चेंज करके लिखि दोछि देखो नंबरिंग एमिति हो ना 1 तापर 2 अछि 2 नंबर सब्स्टिट्यूएंट मिलुछि ए पटु करथिले 1 2 3 3 नंबर मिलुछि तो ए पटु होबो 2 नंबर मिल जाउछि ए पटु बुझि होछि तो 2 3 4 5 तो 2 नंबर पोजीशन रो अछि मिथाइल 4 नंबर पोजीशन रो अछि हमर ब्रोमो बुझि होछि तो ब्रोमो को फर्स्ट लिखिबा ना मिथाइल को फर्स्ट लिखिबा ब्रोमो को बुझि होछि तो 4 ब्रोमो 2 मिथाइल 4 ब्रोमो 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हे गला तापर हमें कोन करबा प्रेफिक्स 1 किए साइक्लो तापर वर्ड रूट सॉरी साइक्लो तापर 5 कार्बन विशिष्ट तो पेंट आसीबो हेक्स साइक्लो पेंट सबु सिंगल बॉन्ड तो साइक्लोपेंटेन बुझे होछि साइक्लोपेंटेन तापरे 1 पोजीशन रे साइक्लोपेंट एन सफिक्स 1 भी हे गला सफिक्स 2 हमें कौन यूज करबा स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स काहे कि एटी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आ रिंग सहित डायरेक्टली अटैच हेछि आ कोन करछि एटी हमें पीसीसी रे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रो कार्बन को इंक्लूड करि पारि नाही बुझेला सेति पई 1 पोजीशन रे कोन लिखिबा 1 पई नॉर्मल सफिक्स टू कोन यूज करथौ कार्बोक्सिलिक एसिड पई ओइक एसिड स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स में कोन यूज करबा कार्बोक्सिलिक एसिड क्लियर एटा थिला हमर जेई मेन 2020 रो क्वेश्चन बुझेला आशा करूची बुझी पारे नोट करंतु देखा जाउची ना चेक कर दबा
ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ନା? ଦେଖ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ जेईई मेन 2020 ର क्वेश्चन आशा करछु समस्त करि पारिथिबे ए पीवाईक्यू को कहीं ना ऑलरेडी कांसेप्ट बतैकि मु 7टी क्वेश्चन आपण मानको प्रैक्टिस करि देथिली बुझियला। तो आज का लेक्चर रे आशा करछु नोट कर निचंती सब किछि। आज का लेक्चर रे हमें सिखिले जे स्पेशल सफिक्स टू रो यूज किपरि करा जाय बुझि होछि काहे की करा जाय और किपरि करा जाय बुझि होछि। तो नेक्स्ट लेक्चर रे हमें पढ़िबा गोटे बहुत इंपोर्टेंट रूल विषय रे और बहुत इंपोर्टेंट मध्य एटा कहीं ना क्वेश्चन बारंबार पचरा जाए ये टॉपिक रु। तो सेतिक पर्यंत भल भाव पढ़ापढ़ी करंतु। धन्यवाद।